नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल के कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में और उनका डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उनका प्राइस एक्शन का लेवल देखेंगे कि वो किस लेवल से हमें एक अपसाइड या डाउनसाइड में एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कल के कुछ स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। मेरा कल का जो पहला पिक है वो इंडसइंड बैंक रहेगा। अब इसमें देखेंगे कि इंडसइंड बैंक में ये वाला जो रेंज है, एक थोड़ा मैं इसको पीछे से लेता हूँ, यहाँ से देखते हैं। ये वाला जो रेंज है ये 1110 1120 वाला, ये पहले क्या किया है कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, देन अगेन यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है और आके इसी लेवल पे रुका हुआ है। तो कल अगर हमको सेलिंग प्रेशर दिखता है मार्केट में, प्रॉफिट बुकिंग होती है और मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रहते हैं, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम इसमें साइड में एंट्री लेंगे। और हो सकता है कि कल मार्केट पॉजिटिव हो, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो, बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिविटी दिखे, तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ अप साइड में मूवमेंट देंगे। और एक बात और कि हम जो ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो वन डे टाइम फ्रेम पे, वन डे टाइम फ्रेम पे करने का रीजन ये होता है कि जो हमको चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न या जो भी कुछ हमको डेटा मिलता है वो ज्यादा कन्विंसिंग होता है। यानी एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा बुल्स एंड बियर का कंट्रीब्यूशन होता है एज कम्पेयर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। तो इसका जो इनसाइड बैंक का जो हमारा प्राइस का लेवल रहेगा वो बाय का रहेगा वो 1132 और सेल का रहेगा बिलो 1118। और वही हमें स्टॉप लॉस के लिए टोटल कैपिटल का लेस देन 1% रखना है और स्टॉप लॉस हमें अपने हमेशा स्विंग लो या स्विंग हाई के पास ही लगाना है। नियरेस्ट स्विंग लो स्विंग हाई होना चाहिए और वो स्विंग लो स्विंग हाई लेस देन 1% होना चाहिए। और टारगेट के लिए मिनिमम 1:1 का रखेंगे रेशियो। यानी जितने पॉइंट का हमने स्टॉप लॉस लगाया है उतने पॉइंट का हमको एटलीस्ट टारगेट लेना ही लेना है। और मार्केट हमारे डायरेक्शन में ट्रेंडिंग होता है, हमको टारगेट तुरंत मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे कि पार्शियल बुक कर लेंगे 60% 70% बुक करके, और बचे कुछ पोजीशन को हम टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे जब तक कि हमको मार्केट आउट नहीं कर देता है। अगला स्टॉक है हमारा बायोकॉन। बायोकॉन में देखेंगे कि ये वाला जो रेंज है 270 287 290 वाला, इस रेंज पे ये बार बार जाके हिट कर रहा है, रेजिस्टेंस बार बार ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये लेवल। और यहाँ पे देखेंगे कि एक अच्छा बुलिश सेंटीमेंट के साथ क्लोजिंग किया है और जो वॉल्यूम है वो भी प्रीवियस डेज के कंपेयर में थोड़ी ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि कल मान लीजिए कि फार्मा सेक्टर पॉजिटिव रहता है और हमको इसमें आगे बाइंग का फॉलो थ्रू मिलता है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम अपसाइड में एंट्री लेंगे। और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाए और ये डाउन साइड में आने लग जाए, फार्मा सेक्टर में काफी सेलिंग हो, तो हो सकता है कि ये नीचे भी आए तो हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ नीचे की ओर एंट्री लेने के लिए तैयार रहेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में हमको दोनों साइड एंट्री लेने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। स्टॉक या तो अपने सपोर्ट के लेवल पे होगा या अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे होगा। सपोर्ट के लेवल पे होगा तो हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेक करके नीचे जाए या फिर सपोर्ट से बाउंस बैक करके ऊपर जाए। और रेजिस्टेंस लेवल पे भी सेम चीज है, हो सकता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक करके काफी तेजी के साथ ऊपर जाए और हो सकता है कि रेजिस्टेंस से बाउंस बैक हो जाए और वापस नीचे की ओर जाए। तो हमें ये देखते नहीं बैठना है कि हम हमारा स्टॉक ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उस डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेकर प्रॉफिट बनाना है। तो जो बायोकैन का लेवल रहेगा वो बाय का रहेगा वो 290 का और सेल का रहेगा बिलो 285 का। और वही स्टॉप लॉस हमको अपने टोटल कैपिटल का लेस देन 1% रखना है और टारगेट मिनिमम 1:1 रखना है। एक चीज और, जो स्टॉप लॉस हमेशा स्विंग लो या स्विंग हाई के पास होना चाहिए। यानी जैसे हम अप साइड में एंट्री ले लें, मान लीजिए कि हमने इस पोजीशन यहाँ पे कहीं एंट्री लिया तो इसका स्विंग लो ये रहेगा, तो स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा। और मान लीजिए हमने यहाँ कहीं अप साइड में एंट्री लिया तो इसका स्विंग लो ये हुआ था, हमका हमारा स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। और मान लीजिए कि हम डाउन साइड में एंट्री ले रहे हैं, मान लीजिए स्टॉक यहाँ से नीचे आ रहा है और हम एंट्री ले रहे हैं, यहाँ एंट्री ले रहे हैं, तो ये स्विंग हाई ये रहेगा तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ लगेगा। तो हमको ये स्टॉप लॉस लगाने का ये ध्यान रखना है कि हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो पे लगाना है। और ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो का लेवल है वो हमारे टोटल कैपिटल का लेस देन 1% होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो हमको वो ट्रेड नहीं लेना है, छोड़ देना है, अगले ट्रेड की ओर जाना है, अगले स्टॉक को देखना है जहां हमको स्टॉप लॉस हमारे रेंज के अंदर मिले।
अगला स्टॉक है हमारा आईटीसी। आईटीसी में देखेंगे कि ये वाला जो एक रेंज है 340 वाला, 338 से, ये देखेंगे कि ये पहले यहाँ पे, जस्ट मिनट, ये यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगेन सपोर्ट, और ये यहाँ पे आके ये फिर ये दो बार से सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अब क्या होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहता है, प्रॉफिट बुकिंग जारी रहती है, तो क्या होगा कि ये थोड़ा नीचे जाने का ट्राई करेगा, तो हम ये लेवल क्रॉस करता है तो नीचे छोटे स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड में एंट्री देखेंगे। और हो सकता है कि जैसे यहाँ से काफी ऊपर गया है इस लेवल से, तो वापस से यहाँ बाइंग भी देखने को मिले, बुल्स अपना जोर दिखाए, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें अप साइड में भी एंट्री लेने के लिए तैयार रहना है। तो जो हमारा आईटीसी का लेवल रहेगा बाय का रहेगा वो 342 का, और सेल का रहेगा बिलो 339 का। और हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जो लेवल है उसको ब्रेक होने के बाद हमें कुछ देर तक उसके ऊपर या नीचे ट्रेड करने का वेट करना है उस स्टॉक का। अगर वो कुछ तुरंत ब्रेक करके वापस अपने रेंज में आ जाता है तो ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो हमें तब एंट्री नहीं लेनी है। इस चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना है। और वही स्टॉप लॉस लगाने के लिए लेस देन 1% टोटल कैपिटल का, और टारगेट मिनिमम 1:1 होना चाहिए हमारा। अगला स्टॉक है हमारा पिरामल इंडस्ट्री। पिरामल देखेंगे कि ये वाला जो 790 785 वाला जो एक रेंज है, 780 से 790 वाला, वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और अगर इसमें और थोड़ा डिटेल में हम जाए, just a minute, तो ये एक राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बना रहा है। राउंडिंग टॉप पैटर्न एक बुलिश बियरिश पैटर्न होता है, जहां से हमको अगर इसका नेकलाइन, ये जो नेकलाइन है वो ब्रेक होती है तो डाउन साइड में एंट्री देखने को मिल सकती है। तो कल क्या होगा कि अगर इसका लेवल, ये नेकलाइन को अगर ब्रेक कर देता है, मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव रहते हैं और सेलिंग प्रेशर वैसा ही रहता है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम डाउन साइड में एंट्री देखेंगे। और हो सकता है कि यहाँ से देखिए ये रिजेक्शन लेके इस लेवल से ये ऊपर गया, तो हिस्ट्री रिपीट करे, यहाँ से रिजेक्शन ले और यहाँ से बुल्स वापिस आए और इसको लेके ऊपर जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड की ओर एंट्री लेनी है। तो जो पिरामिड का लेवल रहेगा वो बाय का रहेगा वो 792 का, और सेल का रहेगा बिलो 785 का। तो फ्रेंड्स ये था हमारे कल के स्टॉक। और एक चीज और मैं आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का पर्टिकुलरली पॉइंट इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैंने जो पॉइंट बताया वो मार्केट में आपको मिले नहीं, क्योंकि हम जो ये टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं वो डे क्लोज होने के बाद कर रहे हैं। और मैंने आपको एक्स पॉइंट पे स्टॉप लॉस बता दिया, और मार्केट से कल अलग तरीके से ओपन होता है, और हो सकता है कि आपको स्टॉप लॉस उससे छोटा पॉइंट पे स्विंग मिल रहा हो, स्विंग हाई स्विंग लो मिल रहा हो, तो आप उस पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं बजाय कि आप बताए हुए पॉइंट पे लें। और अगर स्टॉप लॉस छोटा लिया तो आपको 1:1 टारगेट भी जल्दी अचीव हो जाएगा, तो वहाँ आप पार्सल बुक कर सकते हैं बजाय कि आप बड़े टारगेट का वेट करें। इसलिए मैं आपको ये लेवल नहीं बताता, सिर्फ आपको एक रेंज बताता हूँ कि किस रेंज में काम करना है, ताकि आप ये डिसीजन आप खुद लें और मार्केट में थोड़ी आपकी ग्रिप बने। तो फ्रेंड्स ये था हमारे कल के स्टॉक। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।